रुपया मिला है। लूट वे रहे हैं जिनके यहाँ से 3 करोड़ मिला है। लूट वे रहे हैं जो अपने साथ साथ अपनी साला के नाम से माइन खोल के रखे हैं, वे लोग दोषी हैं। और साथ ही संदेश दे देते हैं जितने, क्योंकि राज में IAS IPS लोग का तांडव है। ये दादा मौत सबको आएगी, काहे ले गरीब का पैसा लूट रहे हैं, काहे लूट रहे हैं? सोना का रोटी थोड़ी आपकी पत्नी सोना का रोटी थोड़ी बना के देती है। आपके जो जासूस हैं वो यहाँ किसी भीड़ में खड़े हैं, उन जासूसों से भी कहेंगे आप अपने हुक्मरान तक, आप अपने आका तक ये फरियाद पहुंचा दीजिए, वरना आपकी आका की दुनिया में हम लोग डाका डालने वाले हैं। आपकी आका की आकागिरी खत्म होगी, अब वहां हमारी डाकागिरी शुरू होगी। कि जब जब सजी है ठाल क्रांति की, जब जब सजी है ठाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं, क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। आज नए झारखंड में सभी लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ देखिए राजभवन के समक्ष मन 2 लोग बैठे हैं UGC के मामले को लेकर, और भी साथी लोग बैठे हैं। विधानसभा के समक्ष रसोईया गण बैठी हैं, तो कहीं आपका आंगनबाड़ी की सेविका गण बैठी है, कहीं होमगार्ड के अभ्यर्थी बैठे हैं। पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ आंदोलन हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हो और प्रत्येक दिन आंदोलन हो, तब एक सवाल होता है कि भाई आखिर ये लोकतंत्र क्यों? अगर लोगों का पूरा जीवन ही अगर आंदोलन में व्यतीत हो जाएगा, उसका समस्त जीवन अगर लड़ने में चला जाएगा, तो फिर लोकतंत्र का आभास क्या होगा उसे? इसलिए आज राज्य सरकार को, आज राजधानी के बीचों बीच, आज स्वयंसेवक मंडली के बीच उपस्थित होकर राज्य सरकार तक ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं लोग आपको मूर्ख मंत्री नहीं, एक चालाक मंत्री और आंदोलनकारी के पुत्र का बेटा कहे, आपको एक आंदोलनकारी समझा जाए, तो आप पहले फाइलों को पलटिए और देखिए कहां लोग परेशान हैं, कहां लोग हताश हैं, कहां लोग वंचित हैं। आप उनके अनुसार कार्य कीजिए, तब लोग आपको फिर से मूर्ख नहीं चालाक मंत्री ही कहेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से यह कह सकते हैं इस सरकार से बेहतर तो अंग्रेजों की सरकार थी, जिन्होंने लगातार झारखंडियों की जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए कभी CNT कानून तो कभी विल्किंसन कानून बनाकर इनके हाथों में दिया, ताकि इनके हक अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सके, कोई शोषित नहीं इनका कर सके। लेकिन आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हम आदिवासी मूलवासी का चेहरा है, लेकिन वास्तव में कहा जाए इन्हें चंद मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं, जिनका इस राज्य से कोई वास्ता नहीं है। मैंने साफ शब्दों में कहा जाए, हमारे राज्य में जो 11 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री मिलाकर, इनमें सिर्फ आज एक ही मंत्री का रोल है, वो भी कोयला मंत्री का है। जबकि कोयला मंत्री का पोस्ट नहीं है, लेकिन सारे जो 10 मंत्री हैं कोयला मंत्री के ही रोल में है। अब आप कहिएगा कैसे? अरे कोयलांचल का मंत्री लोग अगर कोयला में इंटरेस्ट है तो बात मानते हैं, कोल्हान का मंत्री लोग काला शीशा चढ़ा के कोयलांचल जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार को चाहिए सारे मंत्री पद का बर्खास्त करते हुए कोयला मंत्री 1, कोयला मंत्री 2 के तर्ज पर कोयला मंत्री 10 बना दिया जाए। आज ये राज्य सरकार जो कहती है कि हमारा खजाना खाली है, लेकिन ईडी के छापों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। एक मामूली विधायक प्रतिनिधि के पास से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। तब ऐसे में सोचना पड़ता है कि जो सोच के साथ, जिस समझ के साथ, जिस भावना के साथ राज्य सरकार ने सरकार को बनाने का काम किया था, कहीं ना कहीं राज्य की करोड़ों जनता को केवल और केवल ठगने का काम किया है आज। इसलिए जितने भी जहां जहां इस राज्य में आंदोलन हो रहे हैं, इस राज्य में जहां जहां लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग तमाम लोग एक जगह आकर सारे मुद्दों को इंक्लूड करते हुए एक बृहद आंदोलन की तैयारी करें, एक ऐसा आंदोलन, क्योंकि स्पष्ट जान लीजिए लोकतंत्र का मतलब है जितना लोगों की मुंडी दिखेगी सरकार उतना पीछे जाएगी। यही लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब ही है आपकी जितनी भागीदारी होगी, आपकी जितनी संख्या गिनी जाएगी, उतने ही बैकफुट पर सरकार जाएगी। और युद्ध राज्य की दिशा को परिवर्तन करने के लिए, देश की दिशा को परिवर्तन के लिए कारक होते हैं। और ये युद्ध आपकी आंखों में जो सपने हैं, आपकी आंखों में जो अंगारा दिख रहा है, इस अंगारे को जला जला कर रखिए, थोड़ा थोड़ा ही सही इसे जला कर रखिए। जितने बुरे लोग, मानसिकता के लोग विधानसभा के भीतर हैं, उनके विचारों को भी जलाकर अपने हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का आशय तभी रहता है जब आप
विपक्ष होकर आंदोलन में भागीदारी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष का भी रोल केवल अपने जो फायदे का मुद्दा है उस पर रहता है। अपने विधायकों को कैसे खरीद फरोख्त किया जाए, सरकार को कैसे गिराया जाए, उस पर रहता है। इसलिए हम विपक्ष को भी चेतावनी देना चाहेंगे और विपक्ष को भी सूचना देना चाहेंगे कि आप ये ना सोचिए, अगर विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि राज्य में हर जगह आंदोलन हो रहा है, सभी लोग राज्य सरकार से नाखुश हैं और ये लोग आपके साथ जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये लोग नया सरकार बनाएंगे, लेकिन अब ये किसी के साथ जाने वाले नहीं। इसलिए विपक्ष से भी विनम्र निवेदन होगा, आप लोग जो विधानसभा में नौटंकी करते हैं, झाल कीर्तन और ढोल बजाते हैं, अगर आपको बात करनी है तो मुद्दों पर बात कीजिए। और साथ ही आप लोग भी तय कर लीजिए, आप गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बियाह में नहीं होगी। गांव में विधायक की एंट्री शादी भोज बियाह में नहीं होगी। विधायक जी का प्रवेश नीति नियम और नियोजन के साथ होना चाहिए, किसी योजना के साथ होना चाहिए। बदलनी होगी हमें इस विचारधारा को, हमें दृढ़ संकल्पित होना होगा, हमें आज यहाँ से संकल्प लेकर जाना होगा। यही संकल्प एक दिन राज्य सरकार के हौस और हवास को ठिकाने लगाने का काम करेगी। बशर्ते आज हमें संकल्प लेकर जाना होगा। निश्चय ही अभी धनबाद से आ रहे हैं, वहां भी 25 दिनों से होमगार्ड के अभ्यर्थी धरना पर हैं। उनका अभी सारा काम हो चुका है। उनका मामला है सीडी गायब होने का। सीडी का मामला होता है कलेक्टर ऑफिस में, तो भाई वो कलेक्टर जाने सीडी कैसे गायब हुआ। लेकिन दोषी कौन? 5 साल से जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं वो होमगार्ड अभ्यर्थी। नहीं होगा तो साफ शब्दों में कह देंगे, अगर इस राज्य में बदलाव नहीं हुआ तो साफ शब्दों में कह देंगे इस राज्य में एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। अगर इस राज्य में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होगी। इसलिए राज्य सरकार से निवेदन होगा, अगर राज्य सरकार प्रहरी नहीं है तो उनसे निवेदन होगा, इन शोषित वंचित स्वयंसेवक जो अपनी मांगों को लेकर जिले से विभिन्न जिलों से यहाँ आकर धरना समक्ष बैठे हैं, इनकी मांग को अविलंब पूरा किया जाए। अन्यथा आने वाला समय अगर इस राज्य में किसी प्रकार की अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिम्मेवारी सरकार पर होगी। और मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई जो ये जवान खड़े हैं उनसे नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी और आपकी तरह किसी किसान परिवार से है। इनके बायोग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड है उसे जांच लीजिए, ये भी किसी किसान एक मध्यम वर्ग परिवार से है। तो हमारी लड़ाई जो लोग यहाँ तैनात हैं उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो लोग विधानसभा के भीतर है उनसे है, और हमारी लड़ाई उनसे ही रहेगी। इसलिए ये राज्य सरकार को तय करना है कि जो लोग बागी बन रहे हैं, जो लोग विद्रोही बन रहे हैं, यदि इनके अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तो निश्चय ही आने वाले दिन यही लोग अलगाववादी बनेंगे, यही लोग अलगाववादी बनेंगे। और यही नहीं, अरे कभी कभी तो लगता है ना इस विधायिका से, इस राज्य की व्यवस्था से अच्छी तो अलगाववादी लोग हैं। अरे अलगाववादी ने डर कह रहे हैं, नक्सलवादी साफ शब्दों में। यानी उन 3 ब्लॉक में चर्चा है, मैं 3 ब्लॉक के आसपास रहता हूँ, वहाँ क्या चर्चा है पता है कि जब से नक्सलवादी कमजोर हुए हैं भ्रष्टाचार ब्लॉक में हावी हुआ है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई, ये कैसा लोकतंत्र है कि नक्सली उनकी उपस्थिति में लोग माने अपने आप को महफूज महसूस करते हैं कि वीडियो मेरी बात सुनेगा। ये कैसा लोकतंत्र है। इन बेईमानों ने चंद पैसे कमाने के लिए कैसा लोकतंत्र बना दिया। इन बेईमानों ने चंद पैसे कमाने के लिए, अपनी पूंजी भरने के लिए, अपना झोला भरने के लिए ये कैसा लोकतंत्र बना दिया, जहां लोग नक्सलियों से डर होना चाहिए था, नक्सलियों के नाम सुने डरना चाहिए था, लेकिन बोल रहे नहीं, ये लोग थे तो ब्लॉक में करप्शन नहीं होता था, वीडियो हमारी बात सुनता था। अरे कर्मचारी तो दूर की बात है। ये कैसा लोकतंत्र है। आज सवाल खड़ा हो रहा है, इस लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा अपने अंदर के डर को त्यागें, क्योंकि यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। अरे बड़े बड़े सिकंदर यहाँ से खाली हाथ लौट कर गए हैं। सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है। भारत का श्रेष्ठ सम्राट चक्रवर्ती अशोक मौर्य, उनका भी आज अता पता नहीं है। इसलिए अपने अंदर को डर को त्यागिए, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ जब तक रहेंगे अपने हक अधिकार के साथ रहेंगे। हम किसी का छीनने नहीं गए हैं, हम किसी का लूटने नहीं गए हैं, हम
हम किसी का चोरी नहीं करने गए हैं। हम धरती आबा बिरसा मुंडा की धरती में बिरसा के वंशज अपने माटी में अपना अधिकार मांगने आए हैं। चोरी वे लोग कर रहे हैं जिनके घर से 25 करोड़ रुपया मिला है। लूट वे रहे हैं जिनके यहाँ से 3 करोड़ मिला है। लूट वे रहे हैं जो अपने साथ साथ अपनी साला के नाम से माइन खोल के रखे हैं, वे लोग दोषी हैं। हम अपने राज में अधिकार मांग रहे हैं। ये राज हमारा है। ये राज असंख्य बलिदान, असंख्य शहादत, गर्दन कटने के बाद ये राज मिला है। हम अपने राज में अधिकार मांग रहे हैं। कि जब जब सजी है ठाल क्रांति की, जब जब सजी है ठाल क्रांति की, माओं ने खुद बेटों की बोलियां दी हैं। क्रांति ने एक सर मांगा है, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। उसी झोली का हिसाब मांगने आए हैं। हमने भर भर के झोली दिया है, उसी झोली का हिसाब मांगने आए हैं। ये राज हमारा है, शहादत हमारा है, खून भी हमारा बहा है, और जितनी कंपनियां बैठी हैं, जितने महल बने हैं, वो जमीन भी हमारी है। इसलिए हम अपने राज्य में अपने लोगों के लिए अधिकार मांगने आए हैं। या तो आप अधिकार तय कीजिए, या तो आप अधिकार तय कीजिए, या फिर याद रखिएगा हुक्मरान, ये सरकार हिलेगी, ये सरकार डुलेगी। और अब की सरकार रांची के विधानसभा में नहीं, तलमा के, सारंडा के, तुलमा के और झुमरा के पहाड़ में बनेगी, और वो विद्रोही कहलाएंगे। और इसका दोषी आप होंगे। अगर ये राज, ये स्वर्ण रेखा और दामोदर की नदियां अगर लहू से लाल होगी, तो जिम्मेवार राज सरकार होगी, जिम्मेवार राज सरकार होगी। क्योंकि ये राज हमारा है, अधिकार हमारा होना चाहिए। ये राज बबुआ लोगों के लिए नहीं, अबुआ लोगों के लिए बना है। यह आपको सुनिश्चित करना होगा। उनका राज नहीं है जिनका आंदोलन से वास्ता नहीं है, जिनका एक नाखून नहीं उखड़ा है, उनका ये राज नहीं है। ये राज हमारा है, इस राज में अधिकार हमारा है। आप अगर देते हैं तो ठीक है, आप अगर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अधिकार हम छीन कर लेंगे। ये भी आप जान के रखिएगा। भले आज हम लोग कलम की बात करते हैं, आज हम लोग कलम की परिभाषा की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से बंगाल में अपना पांव जमाया था, पूरे भारत को गुलाम बनाना शुरू किया था, बंगाल के लोगों ने सर झुकाया था, झारखंड के लोगों ने विद्रोह किया था, ढाल विद्रोह, चौहार विद्रोह, भूमिज विद्रोह, कोल विद्रोह, हमने अंग्रेजों को हिलाया था। आप किस मिट्टी से बने हैं, आपको भी हिलाने का काम करेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है कि संसद राज्य के वासियों को नियोजन में प्रावधान देने के लिए सुनिश्चित करे। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है। यही नहीं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 विधानसभा को कहती है अपने लोगों के उत्थान के लिए नियोजन में उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ये हम नहीं, भारत का संविधान कहता है। यही नहीं, 7वीं अनुसूची राजसूची 41वीं इसी बात को दोहराती है। अनुसूची 7 हमारी 12 अनुसूची संविधान में है, अनुसूची 7 जो राज सूची है उसका 41 नंबर यही बात करता है कि राज्य में पहले राज के लोगों को उनको उन्नति किया जाए, क्योंकि राज का मतलब, राज निर्माण का मतलब सड़क, नदी, नाला नहीं, उसकी जेब में आर्थिक स्थिति कैसी है उससे राज का निर्माण होता है। सड़क और बिजली से राज का निर्माण नहीं होता है, लोगों के हृदय में, लोगों के चेहरे पर मुस्कान कैसी है, इससे राज का निर्माण होता है। राज का निर्माण, राजा की रानी जो 3 लाख का चाय पीती है उससे राज विकसित नहीं होता है, उससे राज महान नहीं होता है। राज अंतिम पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके बाजार मूल्यों से राज का निर्माण तय होता है। इसलिए राज्य सरकार जो हुक्मरान बैठे हैं विधानसभा के भीतर, भले आपने विधानसभा को भंग किया है लेकिन आपके कान यहां तक हैं, ये मालूम है हमको। आपके कान, आपके जो गुप्तचर हैं, आपके जो जासूस हैं, वो यहाँ किसी भीड़ में खड़े हैं। उन जासूसों से भी कहेंगे आप अपने हुक्मरान तक, आप अपने आका तक ये फरियाद पहुंचा दीजिए, वरना आपकी आका की दुनिया में हम लोग डाका डालने वाले हैं।
आपकी आका की आकागिरी खत्म होगी, अब वहां हमारी डाकागिरी शुरू होगी। इसलिए जो भी गुप्तचर आए हैं अपने आका तक फरियाद पहुंचाइए। बिल्कुल यहाँ सुनते हैं, ऐसा बात रही है, क्योंकि कोल्हान में हम जो बात स्टेज में कहते हैं 2 दिन बाद मंत्री जी वो बयान दे रहे हैं, यानी सुनते तो हैं, वरना उसको कैसे मालूम। मेरा घर तो चाची है, विधानसभा के भीतर कहते हैं फुटबॉल खेलने वाला नेता बनता है, तो चाची में हम फुटबॉल खेले, रांची तो कभी खेलने आए नहीं है। जहाँ फुटबॉल तो चाची में खेले हैं और चर्चा विधानसभा में हो रहा है, मतलब उनके गुप्तचर उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसीलिए इस भीड़ में अगर सरकार के गुप्तचर हैं, इस भीड़ में अगर विधायिका के गुप्तचर हैं, उनसे कहेंगे आप अपना संदेश अपने आकाओं तक पहुंचा दें, क्योंकि अब राज की जनता, ये राज की जनता अब भूखी हो रही है। ये राज की जनता भूखी हो रही है, खाने के लिए अब हम लोग रोटी दाल तड़का नहीं, सिंहासन को चबाने का काम करेंगे। ये सरकार तक संदेश की। और साथ ही आपसे भी कहेंगे ये समय डरने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। ये समय अगर जरूरत पड़ी तो शहादत देने का है, ये समय मरने का है, ये डरने का समय नहीं है। डर किस बात का? 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये प्रशांत महासागर, इसका पानी सूख जाएगा तो हम और आप कौन है? लेकिन हाँ, हम मरने से नहीं डरते हैं, हम लड़ने से नहीं डरते हैं, लेकिन हम बिना मतलब के नहीं लड़ेंगे। हम तभी लड़ेंगे जब हमारा हक अधिकार कोई छीनने का काम करेगा, उसकी आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और हमारा इतिहास रहा है, खोलिए झारखंड के इतिहास को और खोलिए भारत के इतिहास को। अरे भारत के इतिहास को खोलेंगे तो आपको मिलेगा किसी राजा ने एक रानी को पाने के लिए युद्ध किया है, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हमने मां समान जमीन को बचाने के लिए युद्ध किया है। आप सरदार पटेल को नहीं झुठला सकते हैं, ये सरदार पटेल का स्टेटमेंट है कि अगर लोग गलत ही मांग रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी गलत ही मांग रही है, तो लोकतंत्र का मतलब ये मान लीजिए। और हम लोकतंत्र के मालिक हैं, हम अगर यही मांग रहे हैं तो आपको माननी होगी, और आपको माननी होगी। और नहीं मानेंगे तो जिस उंगली से हमने वोट किया है उस उंगली से उंगली करने का भी काम करेंगे। ये राज्य हमारा है, हमको राज्य में राज्य के निवासी होने का आभास होना चाहिए। ये राज्य हमारा है और हमें आभास तभी होगा जब यहाँ के नियोजन में पहली प्राथमिकता हमारी होगी, तब हमें आभास होगा ये राज्य हमारा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1937 में कहा था कि राज्य के वासियों को जब तक नौकरियों में प्रावधान नहीं देंगे उसे कैसे आभास होगा ये राज्य उसका है, उसे कैसे आभास होगा ये राज्य उसका है। इसलिए ये राज्य यदि मेरा है तो पहली प्राथमिकता मुझे मिलनी चाहिए, ना कि आपके पीए पिंटू सिंह को। राज्य उनका नहीं है, इस राज्य में उनका एक बूंद रक्त नहीं बहा है। इसलिए राज्य सरकार आप राज्यवासियों के हक अधिकार को सुनिश्चित करें, अन्यथा ये राज्य एक बार फिर से हूल विद्रोह की तरह दहाल उठेगा और फिर याद रखिएगा कोई नहीं बख्शे जाएंगे। याद रखिएगा जितने भी विधायिका के अंग हैं, क्योंकि काम विधि बनाने का काम विधायिका का होता है, आप लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, बख्शे जाएंगे, क्योंकि हमने पहले कहा है ये झारखंड की माटी है, ये मर्यादा के साथ आंदोलन करती है। ये झारखंड की माटी है, ये मर्यादा के साथ आंदोलन करती है। विधायिका में जितनी महिला विधायिका हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग बाल पक चुका है, वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे विधायकों को भी कुछ नहीं कहेंगे। जो लोग बीमार रहते हैं ऐसे विधायकों को कुछ नहीं कहेंगे। बाकी जितने बच गए असम के तर्ज पर धोती खोल के पीट के बाहर भेजेंगे। एक बात याद रखिए। और इस राज्य को आज अगर झारखंड को बचाना है तो झारखंड के युवाओं को नागालैंड, असम और मणिपुर उनसे सबक लेकर इस राज्य की कायाकल्प करना होगा। सिकंदर का अंतिम 3 में से पहला वाक्य था कि जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे जनाजे को मेरे हाकिम कांधा देंगे। मेरे जनाजे को हाकिम यानी अधिकारी, मेरे जनाजे को मेरे हाकिम कांधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चले सिकंदर की सेना में बड़े बड़े 30 मार्का थे फिर भी नहीं बचा पाए।
तो हेमंत बाबू भले पिंटू सिंटू चिंटू है, कोई नहीं बचाएगा। ये कांधे को हाकिम कांधा देंगे। दूसरा कथन था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए जाएं, कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए जाएं, ताकि दुनिया को ये पता चले दुनिया को जीतने की चाह रखने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा। तो आप जो ये किए हैं ना, ये 11 को माइंस, इसीलिए आप बिजी है ना। 11 को जो माइंस आप लेके रखे हैं इसीलिए बिजी है ना। ये माइंस भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि सिकंदर दोनों हाथ फैला के खाली हाथ गया था। और साथ ही संदेश दे देते हैं जितने, क्योंकि राज में IAS IPS लोग का तांडव है। ये दादा मौत सबको आएगी, काहे ले गरीब का पैसा लूट रहे हैं, काहे लूट रहे हैं? सोना का रोटी थोड़ी, आपकी पत्नी सोना का रोटी थोड़ी बना के देती है, आपकी रोटी भी मैदा चाहे आटा का ही रोटी देती है। तो काहे गरीब का अधिकार छीन रहे हैं? जितने लुटेरे इस राज्य में हैं, चाहे विधायिका में बैठे हैं, चाहे मंत्रालय में बैठे हैं, चाहे कार्यपालिका में बैठे हैं, चाहे न्यायपालिका में बैठे हैं, वे लोग अगर अपने लोभ को त्याग देंगे ना, उनके लोभ त्यागने के बाद जो धन जमा होगा उससे इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक बार हम लोग शांति से अपना मैसेज देते हैं कि आप हमारी मांगों को पूरी करें, अन्यथा यह राज्य विद्रोह की धरती रही है। जब पूरे भारत ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेका था, हमने तीर कमान से उनकी तोप को पीछे घुमाने का काम किया था। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा हुक्मरान। और साथ ही जितने भी आज स्वयं सेवक आए हैं, इनके अलावा भी हमारे जितने भी विभाग के लोग धरने पर बैठे हैं, एक तिथि, एक स्थान, एक सोच के साथ इस आंदोलन को धार दीजिए। और हम तो चाहेंगे, अगर वार्ता से बात नहीं बनती है, अगर शांति से समझौता नहीं होता है, तो श्रीलंका को याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे वक्तागण आए हैं और चूंकि वे लोग स्वयं सेवक हैं, तो हमसे वे लोग अच्छा जानते हैं, वे हमसे अच्छा बातों को रखेंगे और हम भी कुछ देर तक उनको सुनेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। हम लड़ेंगे साथी, हम जीतेंगे साथी। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी हम पर हो रहे शोषण के लिए, हम लड़ेंगे कि बिना गूंज के सत्ता हिलता ही नहीं, हम लड़ेंगे कि बिना लड़े कुछ मिलता ही नहीं। हम लड़ेंगे साथी, हम जीतेंगे साथी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके हौसले को, आपके संकल्प को, आपके जज्बे को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बिरसा मुंडा की धरती में, विनोद बाबू की धरती में उन महापुरुषों को नमन करते हुए, उन्हें होल जोहार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।